हेलो ट्रेडर्स। कैसे हैं आप लोग? आज काफ़ी दिनों के बाद मैं लाइव आया हूँ यार। और इट्स बीन ऑलमोस्ट आई थिंक 6 मंथ्स। उससे पहले हमने कुछ वीडियोस डाली थी, बट फिर बीच में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो इस वजह से मैं आ नहीं पाया। ठीक है, तो आज आया हूँ यार काफ़ी दिनों के बाद। और इसके पीछे काफ़ी कुछ हुआ है। काफ़ी ट्रेडिंग्स करी हैं, काफ़ी लॉस हुए हैं, अकाउंट बंद हुआ है। तो बहुत सारे चीज़ें हैं जो हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। ऑब्वियसली अभी तो हम लाइव आए हैं, तो यहाँ पे सिर्फ ट्रेड की बात करेंगे, बट थोड़ा सा इन शॉर्ट आपको दे देता हूँ कि काफ़ी कुछ हुआ है इन 4-5 महीनों में। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोग भी थोड़ा अवेयर रहें। मैं थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। और मैं थोड़े वीडियोस भी बना के पोस्ट करूंगा, जिसमें मैं मेंशन करूंगा कि क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चैलेंजेस मुझे आए हैं, उस चैलेंज को कैसे डील कर रहा हूं मैं। तो वो सारी चीजें मैं शेयर करने की कोशिश करूंगा धीरे धीरे, छोटी छोटी वीडियोस बना के, जिससे मतलब ये होगा कि जिस फेज से मैं गुजर रहा हूँ, और ऐसा दिन किसी को ना देखना पड़े। और ये जो मैंने मिस्टेक्स करी हैं, इंटेंशनली करी हैं या फिर मेरे से हो गई हैं, या फिर ये ऐसा होता होगा, तो वो सारी चीजें आप लोगों को एडवांस में पता चल जाएंगी कि क्या चीज है जो आपको करनी चाहिए और क्या चीज है जो आपको नहीं। ठीक है, तो चलो आज लाइव आए हैं तो थोड़ा सा देख लेते हैं ट्रेड कहीं पे कि क्या बनता है क्या नहीं बनता। ठीक है, ये यहाँ पे एक डिमांड एरिया था, तो यहाँ से अभी ऊपर जा रहा है, तो एक बार देखते हैं इसको। मेरे ख्याल से क्रॉस करेगा तो देखेंगे, ट्रेड बनाएंगे। एक ऊपर सप्लाई है, इधर रेजिस्टेंस है यहाँ पे, तो और काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और इधर एक छोटा सा डिमांड जोन है, तो यहाँ से थोड़ा सा कैंडल ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। देखते हैं, अगर रिजेक्शन लेता है तो अपन इसमें ट्रेड लेंगे, टारगेट अच्छा अपने को मिल सकता है। तब तक कुछ और देख लेते हैं। बीटीसी देख लेते हैं। बीटीसी भी डाउन साइड जा रहा था यार। बीटीसी का मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि गोल्ड तो ऊपर जा रहा है। ओके चलो इसको देख लेते हैं। बीटीसी देख लो गाइस, कितना किया है। अगर आप इसको बड़े टाइम फ्रेम में देखते हैं तो ये काफी बुलिश है। इसने एक बहुत बड़ी रिजेक्शन बनाई है इसने यहाँ से, और अपने 4 घंटे की कैंडल में हर बार दिखा रहा है कि थोड़ा 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 करके। यहाँ पे काफी स्ट्रगल किया था मतलब अगर मैं इसको डेली टाइम फ्रेम में देखूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 दिन से ये काफी स्ट्रगल कर रहा था। कल इसने थोड़ा सा पंप किया है, और आज ये फिर स्ट्रगल कर रहा है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये यहाँ से ऊपर जाने में इसको क्या तकलीफ हो रही है, इस सज्जन को क्या तकलीफ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ से ना तो ये नीचे आ रहा है। ये नीचे तभी आएगा जब ये प्रीवियस वीक लो को तोड़ देगा। उससे पहले ये नीचे नहीं आ सकता। हो सकता है कि नीचे की लिक्विडिटी लेके ये ऊपर जाए। देखिए अभी जिस हिसाब से कैंडल बन रही है, तो ये लग रहा है कि नीचे आएगा अभी ऊपर, तो इसका नहीं बन रहा। लेकिन यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग एक एरिया है जहां से बाउंस बैक कर सकता है, क्योंकि ये इतनी बड़ी कैंडल को इग्नोर नहीं कर सकती। ये बहुत बड़ी कैंडल है ये। ठीक है, तो यार देखो, मेरे ख्याल से अगर आप सप्लाई डिमांड ट्रेड करते हो, जो कि काफी सेफेस्ट होता है, राइट, तो आपको ना टाइम फ्रेम जो है वो थोड़ा सा बढ़ा के देखना चाहिए। उससे आपको क्या है कि मार्केट का ना ओवरव्यू पता लग जाता है, मार्केट किस कैसे बिहेव कर रही है, मार्केट का मूड क्या है, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, तो इसलिए यार मैं मेरा जो टाइम फ्रेम है वो ऐसे ही है कि मैं पहले डेली टाइम फ्रेम में देखता हूँ कि मार्केट किस किस स्ट्रक्चर में है। उसके बाद मैं इसको 4 आवर में कर लेता हूँ। अगर हम इसको 4 आवर में देखते हैं तो थोड़ा और डीप एनालिसिस हो जाती है। अब इसको आप 4 आवर में देखोगे ना, तो ये इसने इसका भी देखो लो ब्रेक किया है। तो अभी फिलहाल के लिए 4 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर देखते हैं आप इसको, तो ये यहाँ तक का एक लो बना सकता है, और यहाँ से ये क्योंकि इधर डिमांड है, तो यहाँ से ये ऊपर जा सकता है। तो अभी ये एक हिसाब से नो ट्रेड जोन में है। अगर हम इसको वैसे देखें, अगर आप सप्लाई डिमांड ट्रेड करते हो, तो अभी ये नो ट्रेड जोन में। ठीक है, 4 घंटे के हिसाब। अब इसको हम देख लेते हैं 1 घंटे के हिसाब से। अब 1 घंटे के हिसाब से भी ये अभी सेलिंग में जा रहा है। इसने ये दोनों तीनों कैंडल, 4 कैंडल का इसने लो तोड़ा है, लो तोड़ने की कोशिश कर रहा है। अभी 33 मिनट्स है। ये जो कैंडल बन रही है ना 1 घंटे की, ये डिसाइड करेगा मार्केट को ऊपर जाना है या नीचे जाना है। क्योंकि इधर डबल टॉप भी बना है। ठीक है, 1 घंटे में अगर आप देखोगे तो ये डबल टॉप है। तो डबल टॉप के बाद जनरली क्या होता है, मार्केट थोड़ा सा रीटेस्ट करता है, फिर से बाउंस बैक करने के चांसेस को देख लेते हैं। अब उसके बाद में 15 मिनट्स में जहां हमने ट्रेड पंच करना है वो देख। तो ये 15 मिनट्स में काफी अच्छा एक जोन है, जहाँ पे एक डिमांड जहां से आई थी पहले। ठीक है, तो इस 15 मिनट्स को देख लेते हैं। ये अभी 3 मिनट इसमें है बचे हुए। यहाँ से बाउंस बैक किया था मार्केट, धीरे धीरे करके ऊपर गया, और ऊपर से ये एक डबल टॉप काइंड ऑफ बना के नीचे आया है। ये किसने इधर बनाया था, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे, और दूसरा इसने इधर बनाया है। तो तीसरा इसने एक छोटा सा रेजिस्टेंस यहाँ पे बना लिया। ठीक है, तो इसने क्या किया, बेसिकली ऊपर गया,
नीचे आया, फिर ऊपर गया, यहाँ तक गया, यहाँ पे बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, नीचे आया, फिर ऊपर जाने की कोशिश किया, नहीं जा पाया और एकदम से नीचे आ गया। नीचे आया, अब यहाँ पे एक छोटा सा डिमांड जोन था, इसने कोशिश करी है कि मैं ऊपर जाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर से गिर गया। फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करा, फिर से ऊपर ऊपर जाने की कोशिश करे, मतलब ये लोअर लो बना के नीचे फॉर्म कर। तो इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा वॉच कर लेते हैं इसको, क्योंकि अभी तो ये नो ट्रेड जोन में है। अगर मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, या तो इसको ब्रेक कर देता है तो अपन एक डाउन साइड का देखेंगे, या फिर हो सकता है कि लिक्विडेशन ग्रैब ग्रैब करके ये एक बार ऊपर जाए, जो कि हमें यहाँ तक का टारगेट मिल सकता है, विच इज अराउंड, अगर हम इधर आसपास में भी लेते हैं तो 1300 1400 के आसपास में अपने को टारगेट मिल सकता है। फर्स्ट टारगेट अपना ये रहेगा और सेकंड टारगेट अपना, फाइनल टारगेट अपना ये रहेगा। तो ये देख लेते हैं, चलो गोल्ड को थोड़ा सा देख लेते हैं। ये तो देख लिया, गोल्ड नहीं, अभी यूएस 30 देखते हैं, यूएस 30 क्या कर रहा है। यूएस 30 भी काफी इसने प्रीवियस वीक हाई को क्रॉस करने के बाद ये ऊपर गया है, एक नया हाई क्रिएट करा है इसने। इसमें भी गाइस अभी कुछ मेरे को नजर नहीं आ रहा है, अभी कुछ भी नजर नहीं आ रहा है इसमें। हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। अब ये देखो आप, गोल्ड ने क्या किया, ये यहाँ पे एक डिमांड जोन है, यहाँ से ये ऊपर गया है। अभी 15 मिनट में अभी टाइम है कैंडल क्लोज होने को, 5 मिनट में काफी अच्छा बुलिश दिख रहा है। तो हो क्या सकता है ना, पॉसिबिलिटी क्या है, जहां तक मुझे लगता है कि ये एक बार कोशिश कर सकता है, ये ऊपर जाने की एक बार ये कोशिश कर सकता है ऊपर जाने की, और ये यहाँ तक आके ये नीचे गिर सकता है। क्यों? अब इसको अगर बड़े टाइम फ्रेम में हम देखते हैं तो ये काफी बुलिश है भाई। अगर 1 घंटे के टाइम फ्रेम में हम इसको देखते हैं ना, तो ये काफी बुलिश है। डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम में तो बुलिश नहीं कह सकते इसको, हम इसको काइंड ऑफ रीटेस्ट कह सकते हैं। अब अगर ये बड़ा कैंडल इधर क्लोज करता है अभी, तो डेली में तो अभी काफी टाइम है, तो अपन 4 आवर में देख लेते हैं। 4 आवर में भी एक इक्वल हाइज बना रहा है, तो यहाँ पे भी मुझे थोड़ा सा वीक नजर आ रहा है गोल्ड। अगर यहाँ इधर कहीं आके ये पुल बैक लेता है नीचे की तरफ, तो सेलिंग का ट्रेड यहाँ पे पंच हो सकता है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में भी ऐसे ही है, अभी तो रिजेक्शन ले रहा है, नीचे से ऊपर गया है और रिजेक्शन, तो ये एक स्ट्रॉन्ग हाई है। इसको हो सकता है कि इसको तोड़ने की कोशिश करे आज, चलो ये भी देख लेते हैं। तो हम लोग 15 मिनट्स टाइम फ्रेम के हिसाब से थोड़ा सा स्टिक स्टिक रहते हैं इसमें। ये हो सकता है लिक्विडिटी ग्रैब करके नीचे आ जाए, क्योंकि ये सेलर को ट्रैप किया है इसने एक बार 5 मिनट में। आप अगर देखेंगे तो इसने सेलर को ट्रैप कर दिया है, इधर सेलर के अब ऐसे उड़ गए हैं, अब लोग यहाँ पे बाइंग बनाने की कोशिश कर रहे होंगे। लोगों ने इनफैक्ट इधर बाइंग बना लिया होगा, और ऊपर एक रेजिस्टेंस है, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। अगर इसको भी ब्रेक करता है तो साथ के साथ ही दूसरा रेजिस्टेंस है इसका, प्रीवियस डे हाई का रेजिस्टेंस है, फिर प्रीवियस वीक का रेजिस्टेंस है यहाँ पे। ठीक है, तो इतने जल्दी इसको तोड़ना मुझे मुश्किल लग रहा है कि ये ऊपर नहीं जा पाएगा अभी। इतना वीक तो नहीं कह सकते, अगर कल से देखें तो स्ट्रांग है गोल्ड थोड़ा सा, सुबह से काफी अच्छा गया है ऊपर ये, तो इसको थोड़ा सा वॉच कर लेते हैं। ठीक है, अगर ये इधर लिक्विडिटी लेके नीचे आता है तो अपन इसमें देखते हैं एक बार कि इसको कैसे ऐड अलर्ट कर लेते हैं इधर। ठीक है, हमने यहाँ पे अलर्ट लगा दिया है, तो एक बार देखते हैं इसको ये क्या कैसे क्लोज करता है। कुछ पेयर यार मैं करता नहीं हूँ ट्रेड, यूएस ऑयल देख लेते हैं। यूएस ऑयल भी हाँ हाँ, यूएस ऑयल भी ऐसे ही चल रहा है अभी फिलहाल। यूएस ऑयल ने कल काफी अच्छी, कल नहीं सुबह काफी अच्छी कैंडल बनाई है। ठीक है, और इथेरियम देख लेते हैं। इथेरियम इज काइंड ऑफ बिटकॉइन, तो इसको तो वैसे ही चलेगा ये, इसमें ज्यादा कोई वैसा मूवमेंट नहीं होता अनटिल अनलेस कोई न्यूज नहीं है, या फिर कोई ज्यादा खरीदारी नहीं कर रहा है इसमें, या बिकवाली नहीं कर रहा है, तो इतना ज्यादा मूवमेंट इसमें भी नहीं रहता। यूएसडी जेपीआई काफी ऊपर गया है, तो इसको भी देख लेते हैं गाइस। इसमें भी मुझे लग रहा है कि ट्रेड अपन बना सकते हैं, इसको एक बार क्लोज होने देते हैं 27 मिनट में। जीबीपी भी ऑब्वियसली वैसे ही चलेगा। यूरो यूएसडी में ओके, ये डबल टॉप सा फॉर्म किया है इसने 1 घंटे में, उसके बाद क्या किया है इसने, अच्छा उसके बाद ये इधर डिमांड जोन पे आ रहा है। ओके, इसको थोड़ा ऊपर जाने देते हैं, तो यहाँ पे इसको अपन सेल करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये इतनी बड़ी रैली दी है इसने, उसके बाद ये साइडवेज, उसके बाद नीचे आया है, फिर ये थोड़ा सा कंसोलिडेट यहाँ पे करने के बाद फिर ऊपर गया है, तो ये यहाँ से फिर से फॉल कर सकता है और यहाँ तक आ सकता है नीचे 15 मिनट के टाइम टाइम फ्रेम के हिसाब से। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको। और वैसे इसने टच नहीं किया है इसको, अगर इसको टच किया होता तो स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है, हो सकता है कि ये यहीं से रिवर्स कर रहा हो ऊपर, जैसे इसने इधर किया है, क्योंकि ये पहला बाइंग जोन था, यहाँ गया, नीचे आया, इधर एसएल हंटिंग करने की कोशिश करी होगी इसने, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन था, तो यहीं से ऊपर चला गया मार्केट। तो अभी इसको भी देख लेते हैं, एक बार वॉच कर लेते हैं इसको भी कि इसमें क्या कर सकते हैं अपन। ठीक है, चलो मैं तब तक अपना एक्सनेस का अकाउंट खोल लेता हूँ, देखते हैं यार। ये तो काफी ऊपर चला गया, और बिटकॉइन बहुत गिर गया यार, मतलब बिटकॉइन ने सही में दिखा दिया कि आज ये
गिरेगा। ठीक है, तो काफी गिर गया है, देखते हैं अभी इधर कंफर्मेशन आने दो एक बार। अगर ये एकदम स्वीप करता है यहाँ पे तो अपन इसमें देखेंगे कुछ। ये इधर इसका भी पॉपअप आ गया कुछ तो। हाँ, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। ओके, इसने लिक्विडिटी तो ग्रैब करी है इसने ऊपर, लेकिन इतना कोई खास नहीं करा है। ये काफी हैवी कैंडल बनाई है इसने। चलो देखते हैं, इसमें थोड़ा सा एक बार वेट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड बन सकता है सेलिंग साइड का। ठीक है गाइस, तो थोड़ा रेडी रहना आप लोग। तो यहाँ पे एक सेलिंग बन सकता है, अगर ये इस कैंडल के नीचे आता है तो अपन एक सेलिंग का ट्रेड इधर करेंगे, और टारगेट हम ज्यादा बड़ा नहीं रखेंगे। टारगेट हम ये रखें 1:1, तो हम इधर ही बुक कर लेंगे। ठीक है, 1:1 आई गेस यहाँ पे हो जाता है हमारा। अगर ये यहाँ आता है, क्योंकि ये कैंडल थोड़ी सी ना रिजेक्शन बनाई है इसने, रिजेक्शन वाली कैंडल में मैं थोड़ा सा भरोसा नहीं करता। 1:1 ये रहा। ठीक है, 1:2 अपन यहाँ बुक करेंगे इसको। चलो तो देखते हैं इसको अभी क्या करता है ये। 1 मिनट में तो काफी वीक नजर आ रहा है यार। ये इनडिसीजन कैंडल बना दिया ना इसने यहाँ पे। ये इनडिसीजन कैंडल में क्या रहता है ना, फिर आप क्या करोगे इसमें, आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको अवॉइड करता हूँ इनडिसीजन कैंडल को। या तो इसको थोड़ा सा वेरिश बनाने दो, क्योंकि इधर 9 EMA और 15 EMA का सपोर्ट भी है, तो ऐसा ना हो कि ये यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर चला जाए। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको वेट कर लेते हैं। और बिटकॉइन यार काफी गिर गया है इधर से ना, बिटकॉइन काफी अच्छा गिर गया है और वेरिश पैटर्न नजर आ रहा है इसमें ना। चलो देखते हैं इसमें गाइस, या तो थोड़ा रिटेस्ट करता तो फिर सेल करेंगे, अदरवाइज अगर कुछ लिक्विडिटी लिक्विडिटी ग्रैब करने वाली कोई जगह बची नहीं अब तो ये सीधा नीचे है इधर। तो अगर इधर आता है तो लिक्विडिटी का समझ में आएगा, अदरवाइज तो देयर इज नो पॉइंट। 1600 पॉइंट के आसपास में तो देखते हैं अभी। ये एक थोड़ा सा ये वाला एरिया जो है ये अपने को मार्क करना पड़ेगा। ये वाला एरिया ये थोड़ा सा यहाँ पे परेशान कर सकता है। 15 मिनट में परेशान कर सकता है यहाँ पर। 15 मिनट में भी क्यों, बल्कि ये यहाँ पर जो है ना, ये एक एरिया है, ये एक एरिया है, छोटा सा एरिया, जहां से बिटकॉइन में आपको नजर आ सकता है। तो ये वाला थोड़ा सा एरिया ध्यान रखना आप लोग। अगर यहाँ कहीं पे आता है तो हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है। काफी गिर गया यार, काफी गिर गया। ये कैंडल बहुत अच्छी थी, ये जहां से ये गिरा है तो काफी 600 पॉइंट के आसपास में गिर गया। तो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी हम इसको लालच में आके नहीं, हम लोग ग्रीड ग्रीड नहीं चाहिए अपने को यहाँ पे। ठीक है, ट्रेड कहीं नहीं जाएगा यार, ट्रेड फिर मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको अपना कैपिटल सेव करना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अगर आप 10,000 5,000 डॉलर से काम कर रहे हो तो आपको वो सेव करना ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए अपन इसको थोड़ा सा देख लेते हैं अभी। और इसमें एक अच्छा ट्रेड बन सकता है गाइस। ठीक है, इसमें अपन इधर शॉर्ट कर देते हैं, यहाँ पर शॉर्ट कर देते हैं इसको। ठीक है, इधर शॉर्ट करते हैं इसको। और टारगेट अपना बस यही रहेगा यार, इससे ज्यादा टारगेट नहीं ले सकते। 1 मिनट में कर रहा हूं मैं। ठीक है, 1 मिनट में अपन इसको करते हैं। ये अपना पहला एसएल रहेगा। ठीक है, और बिल्कुल मिनिमम क्वांटिटी से करेंगे अपन 0 पॉइंट। चलो 1 क्वांटिटी कर लेता हूँ, बाकी आप देख लो, आपको जैसे ठीक लगता है अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड के हिसाब से देख लो। क्योंकि ये मेरा एसएल होना चाहिए, और ये मेरा टारगेट होना चाहिए गाइस। ठीक है, टारगेट मेरा ये होना चाहिए। ठीक है, तो चलो मैं सेल कर रहा हूँ गाइस, आप लोग भी कर सकते हो सेल, क्योंकि ये एक काफी अच्छा जोन है, यहाँ से ये गिर सकता है। ऊपर रेजिस्टेंस है ना, तो रेजिस्टेंस काफी स्ट्रांग है। और हालांकि ये काफी जिगजैग कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, मतलब अगर आप देखेंगे इसको ना तो ये काफी परेशान किया है यहाँ पे, अगर 1 मिनट में भी देखोगे आप तो। ठीक है, इसीलिए छोटे टाइम फ्रेम में ना आप ट्रेड नहीं बना सकते। छोटे टाइम फ्रेम में ये बड़ी दिक्कत होती है आपको। छोटे टाइम फ्रेम में आपको दिखेगा सेल बाय सेल बाय। मैंने इसलिए लिया है क्योंकि थोड़ा सा रिस्की तो है ट्रेड ये। ठीक है, अब देखो ये यहाँ से 9 EMA से ये वापस जा रहा है। ठीक है, अगर ये पूरा वापस घूम गया तो आपका एसएल गया। ठीक है, तो $266 का एसएल है। ठीक है, और टारगेट जो है वो $700 का है। तो रिस्क एंड रिवॉर्ड ऐसे ही मैनेज कर सकते हो आप। रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है। ठीक है, रिस्क तो देखो लेना पड़ेगा, अगर मार्केट में आपको बने रहना है, काम करना है, तो छोटे छोटे रिस्क आपको लेने पड़ेंगे। ठीक है, ये काइंड ऑफ एक स्कैल्पिंग हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, और चांसेस हैं कि मार्केट नीचे आना चाहिए, और नीचे ज्यादा नीचे नहीं आएगा ये बस यहाँ तक आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। तो 800
डॉलर तक अपन इसमें 850 900 डॉलर तक अपन इसमें बना सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, देखते हैं, वेट एंड वॉच गाइस, क्या कर रहा है ये। 1 मिनट में, 1 मिनट में देखो ये फिर से नीचे सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, और काफी अच्छा सपोर्ट ले रहा है ये। तो ये उड़ा देगा मेरे एसएल को ना, जहां तक मुझे लगता है मेरे एसएल को उड़ा देगा। हम्म, चलो देखते हैं गाइस। बिटकॉइन तो यार काफी गिर गया यार, बिटकॉइन तो काफी गिर गया। चलो एनीवे, बिटकॉइन को छोड़ते हैं अभी। अभी जो ट्रेड लिया है गोल्ड को देखते हैं। गोल्ड जिसमें आपने पोजीशन बनाई है ना, आपको उसको मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तभी आपको पता लगता है कि आप, आपका जो साइकोलॉजी है वो कैसे काम कर रहा है। ठीक है। तो देखो, इसीलिए क्या है कि देखो यहाँ पे अगर मैं वैसे देखूं अकाउंट साइज के हिसाब से, अगर मैं देखूं तो एक क्वांटिटी लेना इज डेंजर। ठीक है, तो अगर आपका $10,000 का अकाउंट है तो आपका जो पोजीशन साइजिंग होनी चाहिए ना वो 0.5 लॉट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हालांकि आप ले सकते हो, मतलब, लेकिन आपका जो रिस्क है ना, 1% 2% आप अपने अकाउंट को रिस्क कर रहे हो ना, वो आपका जो है ना वो हैवी हो जाएगा। वो आपका एक ही ट्रेड में निकल जाएगा, आप दूसरा ट्रेड कर नहीं पाओगे। या तो फिर आपका बिल्कुल हाई क्वालिटी ट्रेड हो। ठीक है, अभी इसको मैंने इसलिए लिया है, मैं आपको बताता हूँ मैंने इस ट्रेड को क्यों लिया है। तो हमारा ये जोन था सेलिंग का। ठीक है, तो इसने, आप देखो इसने क्या किया। ये मार्केट इतने टाइम से ऊपर जा रही थी। ठीक है, कहाँ से, बहुत नीचे से ऊपर जा रही थी ये मार्केट। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ये आप देखोगे तो कंटिन्यू बाइंग चल रही है यहाँ से। ठीक है, कंटिन्यू बाइंग चल रही है। चलो थोड़ा बहुत ऐसे तो मार्केट रिएक्ट करता है, थोड़ा नीचे आता है फिर ऊपर जाता है। इसने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे इसने सेलिंग दिखाया कि मैं सेलिंग की तरफ जा रहा हूँ। जैसी सेलिंग आई तो लोग यहाँ पे एंटर हुए, सेलर एंटर हुए, और इन सेलर के जो एसएल होंगे वो इधर कहीं होंगे। इसने क्या करा, 2 कैंडल में एसएल ले लिए। उसके बाद ये ऊपर गया, अपने सप्लाई जोन तक गया। सप्लाई जोन से अगर मैं इस कैंडल को, अगर ये कैंडल थोड़ी सी और रेड में होती तो इस कैंडल को मैं बेरिश कैंडल मानता, लेकिन इसने रिजेक्शन कैंडल बना दी। ये इनडिसीजन कैंडल है काइंड ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे ट्रेड लेना तो नहीं बनता, लेकिन मैंने इस बेसिस पे लिया क्योंकि ये सेलर ट्रैप हो गया है, तो ये बाइंग की तरफ जा रहा है, तो ये यहाँ से गिर सकता है। गिरने के चांसेस हैं इसमें, मतलब देखो ट्रेडिंग में 100% तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन चांसेस है कि ये यहाँ से गिर सकता है। और गिरेगा तो ये हमें अच्छा एक प्रॉफिट देके जा सकता है। हमारा टारगेट ये तक, यहाँ तक रहेगा। और अगर जाएगा तो हमारा छोटा सा एसएल जाएगा, विच इज 260। कितना है यार, कुछ भी नहीं है, 40 टिप्स का वो है, एसएल है। ठीक है, तो ये पोजीशन थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा बड़ा हो गया है एज पर रिस्क रिवॉर्ड, सॉरी एज पर रिस्क, अगर हम इसको देखेंगे तो पोजीशन थोड़ी सी बड़ी है यहाँ पे। तो अगर आप, आपका अकाउंट $10,000 का है या $5,000 का है, तो आपको पोजीशन थोड़ी सी छोटी करनी चाहिए। इतना बड़ा एक लॉट लेने का कोई तुक नहीं बनता। और ये एसएल जाने वाला है हमारा यहाँ पे। ठीक है, तो या तो मैं एसएल को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, $400 का कर देता हूँ, क्योंकि टारगेट बड़ा है तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, आप मत करना अभी। ठीक है, आप लोग अपने जो एसएल आपने लगाया था उस पर स्टिक रहो। क्योंकि मुझे क्या लग रहा है ना, जैसे ये कैंडल रिजेक्शन बनी बनी है ऊपर यहाँ पे, सप्लाई जोन है, तो ये यहाँ से गिर सकता है, चांसेस आर वेरी हाई। ठीक है, फिर भी अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड सही नहीं है, क्योंकि मेरा है, मैं अगर $500 का रिस्क ले रहा हूँ तो मैं टारगेट भी $900 का ले रहा हूँ। तो 1:1 तो मैं ले ही रहा हूँ कहीं ना कहीं। ठीक है, तो इसको आप अवॉइड कर सकते हो इस ट्रेड को। ठीक है, बिटकॉइन में देख लेता हूँ मैं। बिटकॉइन में गाइस देखो इधर बंद तो रहा है, लेकिन अब ऐसी कुछ, ऐसा कुछ स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं आया है जिससे मुझे कंफर्मेशन मिले कि मैं इधर बाई कर लूं। ठीक है, इतना ज्यादा बाइंग प्रेशर नहीं दिख रहा है नीचे से। ठीक है, और अभी 5 मिनट है 15 मिनट की कैंडल को क्लोज होने में। तो अभी ये तो नो ट्रेडिंग जोन है भाई, यहाँ पे आप ट्रेड नहीं अभी इनिशिएट कर सकते फिलहाल के लिए। ठीक है, और कुछ देखें, US 30 देख लेते हैं। US 30 में भी सेलिंग प्रेशर तो नहीं है, क्योंकि इधर बाइंग जोन है, ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं मिलेगा। इसको भी आप छोड़ दो। ठीक है, और इधर क्या है, USD JPY। USD JPY भी अपनी रेजिस्टेंस के पास जा रहा है, तो इसको भी अभी अवॉइड अवॉइड किया जा सकता है, क्योंकि ये यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है इधर कहीं। हालांकि इसमें गिरावट का ही मेरे को नजर आ रहा है, संकेत तो गिरावट के ही लग रहे हैं यहाँ से। बट फिर भी इसको सेफर साइड के लिए अभी छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी कुछ ऐसा कुछ कैंडल अगर फॉर्म होता है ना, क्योंकि काफी धीरे 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 आ रहा है, और ये चलता ही ऐसे है।
ये क्या है, ये अगर इसने मूड बना लिया कि मुझे ऊपर जाना है तो ये फिर बहुत अच्छा टारगेट दे जाता है। और अगर इसका मूड डाउन साइड का बन गया तो फिर ये गिरता रहता है पागलों की तरह। इसमें अभी मुझे कुछ इतना कुछ कॉन्फिडेंट, मतलब इतना कॉन्फिडेंट सेटअप मेरे को लग नहीं रहा है। जिस सेटअप पे मैं ट्रेड करता हूँ वो सेटअप मुझे अभी नजर नहीं आ रहा है, और आपको भी अवॉइड करना चाहिए इसको। ठीक है, यूएस ऑयल को देख लेते हैं। यूएस ऑयल अभी पूरा 5 मिनट में तो पूरा अभी साइडवेज है। ठीक है, ये सेलिंग आई, फिर बाइंग आई, फिर सेलिंग आई, फिर बाइंग आई। तो इसको भी अवॉइड कर देते हैं अभी। ठीक है, तो अभी सिर्फ और सिर्फ यार बिटकॉइन में, और सॉरी, अपना गोल्ड में अपन फोकस करते हैं, क्योंकि गोल्ड में अपना पैसा लगा हुआ है। और जहां पे आपका पैसा लगा है उधर आपको फोकस करना चाहिए। और इस बार मुझे लग रहा है कि ये कैंडल जो है आपका, हाँ वेरी गुड, 1 मिनट का कैंडल ये अगर इसके नीचे कहीं क्लोज करता है तो इसमें एक अच्छा खासा डाउन साइड का मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। 42 सेकंड है, और ये इधर बाइंग जोन है। अगर इधर ही करेगा तो फिर ये हो सकता है कि मेरा एसएल भी ले सकता है ऊपर ऊपर साइड जाके। ठीक है, तो अगर भाई आप लोगों का एसएल इधर था जहाँ मेरा एसएल पहले था, तो आप लोगों का एसएल नहीं गया है। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप ट्रेड में बने हो अभी। ठीक है, और अगर आपका एसएल चला गया है तो अब एंट्री मत करना भाई अभी, क्योंकि बहुत नीचे आ गया है। नीचे अभी 15 ईएमए भी है। तो एक बार इसमें वेट एंड वॉच आप इसको कर सकते हैं। ये ना, ये क्या करेगा अभी मैं बताता हूँ आपको। ये जो कैंडल आ रही है, अगर ये कैंडल सस्टेन करती है और क्लोज होती है इधर कहीं आसपास में, अगर तो इससे नीचे क्लोज होती है फिर तो मैं नहीं कुछ कह सकता। अगर ये इसके ऊपर क्लोज करती है तो एक बार ये रीटेस्ट करेगा, ऊपर ऊपर जाएगा, तब आप इसमें अपना सेलिंग का ट्रेड बंच कर सकते हो। ठीक है, अभी के लिए छोड़ दो इसको, अभी मत करो। अगर ये कैंडल क्लोज करता है तो मैं इस कैंडल के नीचे अपना एसएल रख दूंगा। ठीक है, फिर ये काफी अच्छा मूवमेंट दे सकता है मुझे नीचे का, और मेरा जो रिस्क है वो भी। ओहो, ये तो एकदम गिर गया यार। देखो गाइस, ये है, आपको आपको अपना सेटअप पता होना चाहिए कि आपको ट्रेड कहाँ पंच करना है और कहाँ नहीं करना है। ठीक है, हालांकि अगर मैं इसको देखूं तो ये मेरा रिस्क ज्यादा है। मतलब मेरे को यहाँ पे क्या करना चाहिए था, यहाँ पे पोजीशन मेरी कम होनी चाहिए थी। यहाँ पे मैंने ज्यादा पंच कर लिया अपना पोजीशन। ठीक है, जब भी आपका पोजीशन बड़ा होगा ना तो आपको क्या है कि आपको ना डर लगेगा कि यार मेरा एसएल चला जाएगा, मेरा एसएल चला जाएगा। अगर आपका पोजीशन छोटा होगा और आपका उसके हिसाब से आपका जो लॉस है वो छोटा होगा, तो आपको डर नहीं लगेगा। ठीक है, तो 10,000 यूएसडी में अगर आप आइडली ट्रेड करते हो, 1-2% को, 1-2% आपके कैपिटल का अगर आप रिस्क लेते हो एक ट्रेड में, तो उसके हिसाब से ये ज्यादा है। ठीक है, तो अगर मैं, मेरा सपोज करो $10,000 का अकाउंट है गाइस। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा ना कैलकुलेशन बताता हूँ, 1 मिनट आप दो मुझे। देखो, आप गलत से, ये आपका कैपिटल है $10,000 का। ठीक है, ये आपका कैपिटल है डॉलर का। ठीक है, अब इसका 1%, 2% कितना होता है? आपका पर ट्रेड ये लॉस होना चाहिए $200 का। और मैंने कितना लिया है? मैंने लिया है $400 का, जो कि 400 भी नहीं, $500 का, जो कि होता है मोटा मोटा 4.5% के आसपास में। तो मैं, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप एक ही ट्रेड लेते हो दिन में, तो ठीक है, फिर कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप एक ही ट्रेड में, जिसकी अभी कंफर्मेशन नहीं है, इतनी बड़ी कोई कंफर्मेशन नहीं दी है जहाँ पे मैंने ट्रेड किया है, हालांकि ठीक है, चांसेस, क्योंकि सप्लाई जोन पे है तो चांसेस है कि गिरेगी, मार्केट गिरेगा। लेकिन फिर भी मेरा जो रिस्क था वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू, मेरा यहाँ पे जो होना चाहिए था वो आइडली मेरा 0.5 नॉट होना चाहिए था, जिससे मेरा जो लॉस, क्योंकि देखो, अगर कोई भी बंदा ट्रेड पंच करता है तो आपका जो एसएल है वो कहाँ होना चाहिए? आपका एसएल तो इसी स्विंग हाई के ऊपर होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए आपका एसएल। ठीक है, अब यहाँ अगर एसएल होगा आपका, तभी आप प्रॉफिटेबल, मतलब तभी आप अपने स्टॉप लॉस को बचा पाएंगे। अगर आप इधर कहीं रखते तो एसएल उड़ सकता था, ये नहीं उड़ा, लेकिन उड़ सकता था आपका एसएल ये। ठीक है, तो ये चीज है, इसलिए आपको थोड़ा सा मैनेज करके चलना पड़ता है इसको। तो मेरा यहाँ पे पोजीशन साइज बड़ा हो गया, इस वजह से जो है मेरा, अगर लॉस हो जाता है ये मेरा $400 का, $500 का, तो मैं दूसरा ट्रेड जो है वो नहीं ले पाता। मतलब अगर इसको प्रैक्टिकली देखा जाए तो मैं दूसरा ट्रेड पंच नहीं कर सकता था। ठीक है, तो ये चीज है।
तो देखते हैं गाइस, बिल्कुल टारगेट के नजदीक है और ये हमारा टारगेट हो गया डन। ठीक है, तो ये है आपका जो रिस्क रिवॉर्ड आप मैनेज करते हो, चलते हो आप। देखो, आपका काम है सेटअप ढूंढना। ठीक है, अब उसमें प्रॉफिट होगा लॉस होगा वो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। आपने आपने एक प्रोबेबिलिटी पे ट्रेड किया है। ठीक है, अब अगर मैंने यहाँ पे ट्रेड किया है तो ये मेरा एक प्रोबेबिलिटी है कि चांसेस मार्केट के ये है कि मार्केट नीचे आएगी यहाँ से। ठीक है, क्यों आएगी? क्योंकि ऊपर सप्लाई जोन है। सप्लाई जोन में कोई भी बंदा अगर बाय करता है तो वो मतलब उसके जो चांसेस है ना वो क्या हो जाते हैं, मैं आपको बताता हूँ। अब अगर मैंने यहाँ पे सेल किया है तो मेरे चांसेस क्या है? 50% चांसेस है मेरे को विन होने के। ठीक है, अगर मैं सप्लाई जोन पे बाय करता हूं तो मेरा 90% चांसेस है कि मेरा एसएल जाएगा। ठीक है, क्योंकि सप्लाई जोन है, लोग नीचे से ट्रेड लेके आए हैं, यहाँ पे लोग ऑर्डर अपना अपना सॉरी प्रॉफिट बुक करेंगे। ठीक है, और दूसरी चीज, जिन लोगों ने सेल किया होगा, सपोज करो किसी ने सेल किया होगा, जैसे ये एक ये यहाँ पे डाउन साइड का मूवमेंट आया था तो यहाँ पे लोगों ने सेल किए होंगे, इनके एसएल उड़ जाएंगे। समझ गए आप? तो गिरने के चांसेस ज्यादा है। इसलिए आप लोग जब भी ट्रेड लेते हो तो आप पहले, सबसे पहले आपका काम है आपको सेटअप ढूंढना। उस सेटअप पे आपकी मास्टरी होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी सेटअप हो। आप 950 15 में आप यूज करते हो, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके आप अपना ट्रेड सेटअप बनाते हो, या फिर आप सप्लाई एंड डिमांड सबसे बेस्ट है। सप्लाई एंड डिमांड अब थोड़ा सा अलग काम करती है। अगर मैं इसको आपको इसके चार्ट पे दिखाऊं तो ये आप देखो, इसका जो डिमांड जोन था वो ये था, ये एक टेम्परेरी डिमांड जोन था जिसको हम इंटरनल डिमांड जोन बोलते हैं। ठीक है, अब ये इंटरनल डिमांड जोन क्यों है? क्योंकि मार्केट नीचे से यहां से ही ऊपर जा रहा है मार्केट। ठीक है, और मार्केट का नेचर क्या होता है, जब भी मार्केट मूव करता है तो वो ऐसे नहीं है कि वन शॉट में ऊपर मूव करता है वो। ठीक है, उसके एक साइकिल होते हैं। ऊपर गया, थोड़ा सा पुल बैक लिया, फिर ऊपर गया कंटिन्यूसली। ठीक है, फिर यहाँ पे एक दो कैंडल जिगजैग किया, फिर यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, फिर नीचे आने की कोशिश करी, फिर इसने अपना स्ट्रक्चर चेंज करने की कोशिश करी, लेकिन यहाँ से सपोर्ट ले लिया। तो यहाँ क्या बन गया? यहाँ पे एक इंटरनल डिमांड जोन बन गया आपका। ठीक है, अब यहाँ से फिर थोड़ा थोड़ा ऊपर गया, फिर से नीचे आया। यहाँ पे लोगों ने सेल कर दिया, लोगों को लगा कि ये सप्लाई जोन पे आ गया है। ये पहला सप्लाई जोन था इसका, इधर कहीं ये आप देखोगे तो ये एक पहला सप्लाई जोन था जो कि छोटा सप्लाई जोन था। यहाँ से एक सप्लाई, यहाँ से पहले एक छोटी सी सेलिंग आई थी, फिर ऊपर जाके फिर एकदम से गिर गया था। ठीक है, फिर ऊपर गया, फिर गिर गया। तो ये एक, मतलब ये एक सप्लाई जोन था। तो लोगों ने क्या करा, पहले ही सप्लाई जोन पे सेल कर दिया। ठीक है, सेल कर दिया तो उसने क्या किया, यहाँ पे ऊपर गया और अपना ये वाला सेलर सेलर जितने भी थे, ये वाले सेलर जो भी थे, इनके सबके एसएल लिए और ऊपर एक अपनी बिक लगाई और इनके भी एसएल ले लिया। देखो आप सोचो, जिन्होंने यहाँ पे सेल करके रखा होगा उनके भी एसएल ले लिया। अगर कोई बंदा यहाँ पे, किसी ने अगर होल्ड पहले का अगर होल्ड किया होगा तो उनके भी एसएल ले लिए और इसने दिखाया कि मैं अब, अच्छा अब क्या हुआ, अब जो ये टेम्परेरी डिमांड जोन था, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे लोगों ने सोचा कि अब ये इतनी अच्छी कैंडल बनी है, इस कैंडल में तो चलो नहीं किसी ने बाय किया होगा, इस कैंडल में अरे यार काफी अच्छी बुलिश कैंडल बनी है, यहाँ पे मैं बाय कर लेता हूँ। ठीक है, अब अगर बाय करा है तो उसका टारगेट यार इधर कहीं तो होगा, ऑब्वियसली बात है। अगर कोई अच्छा स्मार्ट ट्रेडर होगा, स्कैल्प करना चाह रहा होगा तो वो तो इधर कहीं आसपास में, मतलब इधर कहीं पे आसपास में बुक कर लेगा, क्योंकि ये स्टे हाई का एक लाइन है। ठीक है, तो उसने तो बुक कर लिया होगा, लेकिन कोई अगर छोटी क्वांटिटी में काम कर रहा होगा, उसका यहाँ तक तो कुछ बना नहीं होगा, तो वो वेट करेगा कि यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट करेगा। तो उसने ब्रेकआउट नहीं किया, उसने यहाँ पे डाउन साइड आ गया। अब ये क्या करेगा, अब इसके लो को भी तोड़ेगा ये। ठीक है, हमने पहले ही बुक कर लिया क्योंकि हमारा रिस्क रिवॉर्ड जो है वो मेंटेन था, हमने उसको कर लिया। अब हमने इसमें कुछ नहीं देखना, अब ये यहाँ से मार्केट नीचे गिर के यहाँ तक आ जाए। हालांकि आइडली क्या होना चाहिए, अगर आप छोटी क्वांटिटी लेके चलते हो तो अगर आपको बड़ा प्रॉफिट करना है मार्केट में तो आपको ट्रेल कर लेना चाहिए। आपको थोड़ा सा 50% प्रॉफिट में, या फिर आपको हाफ क्वांटिटी निकाल देनी चाहिए, हाफ क्वांटिटी रखनी चाहिए, ऐसे होना चाहिए। बट मेरा एक ये क्विक एक सेटअप बना था जहां से मेरे को लग रहा था कि ये मार्केट यहाँ से सपोर्ट भी ले सकती है, क्योंकि मेरे को देखो प्रोबेबिलिटी देखना है। मेरी प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि मार्केट यहाँ से गिरने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि ये ट्रैप किया है यहाँ पे तो गिरने के चांसेस ज्यादा है। लेकिन मेरा जो एक एक्सपेक्टेशन था मैंने वो अपना ले लिया। मेरा एक्सपेक्टेशन जो था, क्योंकि देखो
जब भी आप कोई ट्रेड पंच करते हो, तो ट्रेड पंच करने से पहले आपको एक्सपेक्टेशन, आपकी नीड, ठीक है, वो आपको पता होनी चाहिए कि आप इस ट्रेड में कितना बनाना चाहते हो या कितना लॉस करना चाहते हो। ठीक है, तो मेरा एक्सपेक्टेशन पहले से सेट था कि मुझे इसमें $200 का लॉस करना है, जो कि मेरा हाई हो गया था क्योंकि मैंने क्वांटिटी ज्यादा ले ली थी वहां पे। हालांकि मैं 0.5 क्वांटिटी में मैं काम करता हूँ। ठीक है, और मैंने एक क्वांटिटी यहाँ पे डिप्लॉय कर दी थी, जिसकी वजह से मैं इसको होल्ड या फिर ट्रेल नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि मेरे को जो टारगेट 0.5 लॉट अगर लेके मैं इसको करता, तो अगर इसको ब्रेक करके यहाँ पे आया था तो मुझे उतने पैसे बनने थे जितने पैसे मुझे वो एक लॉट में बन गए। ठीक है, तो मुझे वो मिल गया। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आपके पास देखो दो चॉइसेस है। ठीक है, अगर आप कभी भी बड़ा क्वांटिटी या फिर छोटे क्वांटिटी से कैसे भी आप ट्रेड कर रहे हो, लेट्स से मैंने जैसे अभी एक क्वांटिटी लिया था गोल्ड में, तो आप क्या कर सकते हो, हाफ क्वांटिटी या फिर 80% क्वांटिटी अपना यहाँ पे बुक कर लो पहले सपोर्ट पे। ठीक है, बुक कर लो और बाकी का आप राइड कर लो। बाकी को आप कॉस्ट टू कॉस्ट, या तो कॉस्ट टू कॉस्ट कर लो या फिर 50% या फिर 70% के आसपास में आप उसको अपनी एसएल को प्लेस कर दो, तो वो नीचे गिरेगा तो आपको और पैसा मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हो। अब देखो ये ब्रेक कर लिया है इसने, अब ये छोटा सा सपोर्ट है इधर, छोटा नहीं है हालांकि काफी बड़ा सपोर्ट है ये। अगर ये ग्रीन जोन को ब्रेक करता है तो ये फिर सीधा यहाँ नीचे तक आने का इसका पोटेंशियल रह सकता है, और ये गिर गया। देखे आप, तो ये चीज है, ये ट्रेडिंग देखो सिंपल है, इसको आप सिंपल जितना रखोगे उतना ही ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, आप इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट करोगे तो फिर क्या है कि फिर आप परेशान हो जाओगे, फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि देखो। अब देखो ये एक ट्रैपिंग है। ठीक है, ये बन गया ट्रैप यहाँ पे। ये आप देखो क्या ट्रैप बना है यहाँ पे, 1 मिनट में ट्रैप बनाया जो। 1 मिनट में आप ट्रैप, इसको 1 मिनट पे देख लो, आप चाहे 5 मिनट पे देख लो। मार्केट ने क्या करा, मैंने क्या बोला था, इधर आएगा तो अपन सेल करेंगे। ठीक है, अपन उधर देख रहे थे, उस ट्रेड को मैनेज कर रहे थे, तो अपन नहीं देख पाए इसको, नहीं तो हम यहाँ पे भी एक अच्छा ट्रेड अपन ले सकते थे यहाँ पे भी। ठीक है, तो चलो एनीवे, ये एक छोटा सा डिमांड जोन है, यहाँ से पुल बैक ले सकता है या फिर इसको ब्रेक करके नीचे आ सकता है। ठीक है, तो आपको जब भी कभी डिमांड जोन पे या सप्लाई जोन पे कभी भी मार्केट हो, तो आपको ये कंफर्मेशन जरूर देखनी है। ठीक है, अगर आप सोचोगे कि ये डिमांड जोन पे आ गया है, अब मैं यहाँ से साथ के साथ बाय कर लेता हूँ, वो तब होता है जब एक कैंडल ऊपर से आई, 5 मिनट की कैंडल, और एकदम से नीचे गिर गई, फिर वो यहाँ से पुल बैक ले ऊपर जाके एक डोजी टाइप का कैंडल बना लेगा, या फिर वो ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, उसमें आप रिस्क ले सकते हो, छोटी क्वांटिटी के साथ आप उसमें रिस्क ले सकते हो, उसमें पैसा बनता है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म गेम है। अगर आपको लॉन्ग टर्म चलना है ट्रेडिंग में, अगर आपको पैसा बनाना है, कंसिस्टेंसी बिल्डअप करनी है आपको, तो आपको अपने सेटअप जो है वो आपको फॉलो अप करने पड़ेंगे। अगर आपके 5 सेटअप्स हैं, मतलब 5 रूल अगर आपने लिखे हैं कि मुझे इस रूल पे काम करना है, उसमें अगर आपका एक भी रूल ब्रेक हो जाता है, तो आपका पूरा का पूरा दिन और पूरे का पूरा जो आपने पूरे हफ्ते में जो आपने ट्रेड किया है, वो सारे का सारा आपका नुकसान में बदल सकता है। ठीक है, तो इसलिए आप धीरे धीरे छोटी क्वांटिटी के साथ, अगर आपके पास $10,000 का अकाउंट है, छोटी क्वांटिटी लीजिए आप। ठीक है, बिटकॉइन में एक क्वांटिटी लेना। ठीक है, या तो फिर आप एसएल उस हिसाब से मैनेज कर लो, क्योंकि देखो बिटकॉइन को 100-200 पॉइंट मूव करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये आप देखो, एक कैंडल 5 मिनट की 118 पॉइंट की बन रही है। ठीक है, तो अगर आप एक क्वांटिटी लेते हो तो आपको 100 US, $100 गए हैं इसमें। ठीक है, तो अगर आपको एसएल रखना है बिटकॉइन में, तो बिटकॉइन में कम से कम आपका 200 पॉइंट का एसएल होना चाहिए। या फिर आप क्या कर सकते हो, सपोज करो अभी मार्केट डिमांड, सॉरी, अभी मार्केट इधर सपोर्ट पे है। ठीक है, एक डिमांड जोन है। अब इसमें क्या हो रहा है कि मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले रही है अलग से। ठीक है, लिक्विडिटी ग्रैब करने नीचे आएगी। लिक्विडिटी ग्रैब तब होगी जब ये इसको इसको नीचे एकदम से नीचे आके ऊपर जाने की कोशिश करेगा, और यहाँ पे कोई कैंडल 1 मिनट की या 5 मिनट की कैंडल अगर क्लोज करता है। ठीक है, हालांकि 5 मिनट की कैंडल में ही काम करना चाहिए आपको, क्योंकि 1 मिनट का कैंडल यहाँ कहीं रिस्पेक्ट नहीं होता, कहीं पे भी रिस्पेक्ट नहीं होता इधर। ठीक है, तो आपको 5 मिनट की कैंडल में काम करना चाहिए। अगर 5 मिनट की कैंडल यहाँ से सस्टेन करती है, जैसे ये यहाँ पे बाय ट्रैप, ठीक है, यहाँ पे लोगों ने बाय किया, सोचा कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर जाएगी, लेकिन ये लो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, यहाँ से मार्केट दोबारा गिर गई। और कितना गिर गई यहाँ पे मार्केट, ये आप देखो, ये सीधा 700 पॉइंट गिर। ठीक है, तो यहाँ से एक अच्छा पुल बैक आता है।
तो आप यहाँ पे, जैसे ये सपोज करो ये कैंडल बन रही है और ये कैंडल यहाँ पे क्लोज, आपको लगता है कि यार डिमांड जोन भी है, स्ट्रांग है, मुझे यहाँ पे एक रीटेस्ट पे एक बाइंग करनी है एक क्वांटिटी के साथ। ठीक है, फिर आप एसएल जो है अपना अपना एसएल इधर रखोगे। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अगर आपको ऐसी बाइंग करनी है तो आप ऐसे करके इसको, आपने एक बाइंग यहाँ पे बनाई, यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, आपकी फर्स्ट बाइंग ये होगी। अब आप क्या करोगे, आपका जो एसएल होगा वो 300 पॉइंट का होना चाहिए कम से कम। 300 भी नहीं, आपका कम से कम 400 पॉइंट का एसएल होना चाहिए, आपका 400 पॉइंट का एसएल। ठीक है, 400 पॉइंट का एसएल होना चाहिए आपका। अब आप इसमें अब देख सकते हो कहीं पे कोई स्विंग है कि नहीं है। अब जैसे ये है, अब इसको, ये एक डिमांड जोन है, अगर अब अगर इसको ब्रेक कर देगा ना, तो इसका जो डिमांड जोन है ना फिर बहुत नीचे है, तो ये ब्रेक कर सकता है, ये नीचे आ सकता है। ये हाई प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेड नहीं है ये। ठीक है, क्योंकि इसको सिर्फ और सिर्फ ये ब्रेक करना है बस, ये एरिया अगर ये ब्रेक कर गया तो ये सीधा यहाँ आके रुकेगा, या फिर नया अपना एक नया डिमांड जोन बना के मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको क्या कह रहा था, ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे ऐसा ट्रेड नहीं बनता जिससे जिससे मतलब आपको लगे कि आप ये, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी आपको यहाँ पे आने की आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि अगर आपको ऐसे करना है तो आप क्या करो, आपने एक एंट्री यहाँ बनाई, दूसरी एंट्री आपकी बननी चाहिए 200 पॉइंट नीचे। ठीक है, ये यहाँ पे 200 भी नहीं, मतलब 250 पॉइंट के आसपास में आप अपना एक, ये यहाँ पे, यहाँ पे आप एक अपना बाइंग ऑर्डर लगा के छोड़ दो। ठीक है, और आपका जो एसएल है वो फिर जैसे लेट्स से कि यहाँ पे कोई स्विंग बन रहा है तो आप यहाँ पे इस स्विंग के पास अपना एसएल रखो, जो कि 400 पॉइंट के आसपास में होता है। अगर आपका एसएल जाता है, अब देखो अगर आपने यहाँ पे हाफ बिटकॉइन आपने यहाँ पे लिया है, लेट्स से अगर आपने एक बिटकॉइन के साथ ट्रेड करना है तो आपने हाफ यहाँ पे लिया है, हाफ आपका यहाँ पंच हो जाएगा, तो आपका जो एवरेज है वो इधर कहीं आ जाएगा। ठीक है, अगर आपका एसएल होता है तो आपका वही 300 पॉइंट के, 350 400 पॉइंट के आसपास में आपका एसएल जाएगा। और अगर आपको प्रॉफिट होता है 1:1, अगर आप लेते हो यहां तक लेते हो आप, तो 700 पॉइंट का आपको प्रॉफिट होगा, विच इज अराउंड कितना, 1:2, 1:2 के आसपास में आप अपना यहाँ पे टारगेट रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अगर ये यहाँ से एक डिमांड जोन क्रिएट करता है तो ये काफी ऊपर जा सकता है, अच्छा जा सकता है ऊपर। ठीक है, तो ये है बस एक छोटी छोटी चीजें हैं जहाँ पे आपको मतलब नजरअंदाज नहीं करना है। ठीक है, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली आप अगर देखोगे, थोड़ा समझ के आप अगर ट्रेड करोगे तो आपका जो लॉस है ना, आप लॉस को रोक सकते हो। आप अपनी कंसिस्टेंसी को ब्रेक नहीं कर रहे हो अगर आप चीजों को समझ के कर रहे हो, राइट। तो ये सारी चीजें हैं। अब और कोई ट्रेड मेरे को कहीं दिख नहीं रहा है, ये तो बन गया है भैया गोला। ठीक है, इसको भी आप देख सकते हो यार, देखो ये ना अपने अच्छे जोन पे तो है, नो डाउट। लेकिन इसका क्या है ना, ये मैं ये कहता हूँ कि यूएस ऑयल को ना आप तभी ट्रेड करो जब इसमें कोई न्यूज हो। अगर न्यूज नहीं है ना तो इसमें क्या है ना, बड़ी बड़ी विक्स, बड़ी बड़ी कैंडल्स बहुत बनती है। अब आप देखो सेल हो रहा था यहाँ पे, ठीक है, सेल हुआ यहाँ पे, डोजी बना और एक इतना बड़ा कैंडल आया कि सबके लिक्विडिटी के साथ आया हुआ है, ये सबके वो ले गया, ऐसे ले गया ये। अभी जब तक इसके ऊपर तो नहीं जाएगा ये, यहाँ तक अगर आप इसको देखते हो, थोड़ा नीचे आता है, लेते हो, छोटी सी क्वांटिटी लेते हो, तो प्रोबेबिलिटी है कि इसमें आपको प्रॉफिट बन सकता है। ठीक है, ये गोल्ड है, देखो गोल्ड ने क्या किया है, देखो गोल्ड यहाँ से रिजेक्शन लेके ऊपर आ गया है, डिमांड जोन जो इसने जो डिमांड जोन बनाया था अपना, उस डिमांड जोन को ये रिस्पेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये एक लिक्विडिटी इसको बोलते हैं, ग्रैब करना। देखो इसने क्या कर रहा है, इन लोगों का एसएल लिया और इन लोगों को छोड़ दिया, मतलब कि जो ये वाले बायर हैं ये काफी स्ट्रांग है। ठीक है, बायर, ये आप देखो बायर, ये ऐसे होते हैं, ये एक बायर है। ठीक है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा बायर बैठा है। ठीक है, फिर एक नया बायर यहाँ बना है। ये ये जो बायर है ये काफी बड़ा बायर है, तो एक दो तीन बायर है ये। ठीक है, अब चौथा बायर जो था वो यहाँ पे एंटर हुआ था, ये यहाँ पे था बायर। ठीक है, अब क्या हुआ है, अब मजे की बात ये है कि
इन्होंने यहाँ पे बाय किया होगा तो इनका जो एसएल होगा ना वो यहाँ होगा, यहाँ। ठीक है, यहाँ इनका एसएल होगा, इस स्विंग के पास एसएल होगा इनका। ठीक है, अब मार्केट क्या करेगी, मार्केट अब यहाँ से लोगों को दिखाएगी कि ये मेरा डिमांड जोन है, मैं यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब ऊपर जाने की कोशिश किया, एक रिजेक्शन टाइप की कैंडल्स भी बनाई, एक इन बार टाइप की। ठीक है, और एक बीच में ये फिर से रिजेक्शन कैंडल बनाई इसने, अब ये फिर से एक ऊपर जाके डाउन साइड की तरफ एक कैंडल आ रही है। तो इसका आप वेट करो ये कैंडल क्या करती है, उसके बाद फिर अपन इसमें ट्रेड देख सकते हैं कि ये बुलिश जाएगा या डाउन साइड जाएगा। अगर इसको तोड़ता है तो फिर ये सारे एसएल लेके यहाँ आ जाएंगे, फिर इन सबके एसएल खत्म कर देगा ये। ठीक है, और यहाँ पे नया डिमांड जोन भी बना सकते हैं। तो ये छोटे छोटे चीजें हैं जो आपको नोट करनी है और आप इसमें अच्छा एक प्रॉफिट बना सकते हैं। ठीक है, अगर आप बार बार ट्रेड इन ट्रेड आउट करते रहोगे, आप पंच करते रहोगे बार बार ऑर्डर, तो देखो आपका नुकसान ही होगा, आपका प्रॉफिट नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको लॉन्ग टर्म करना है, लॉन्ग टर्म मार्केट में रहना है, चाहे आपके पास बड़ा कैपिटल है चाहे आपके पास छोटा कैपिटल है, तो आपको ये सारे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे और आपको डिसिप्लिन रहना होगा। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, देखो आप ये मेरा ना एक बार पैनल देखो, मैं आपको पैनल दिखाता हूँ अपना। ठीक है, इसमें लास्ट ट्रेड कब हुआ था, 10 मई को, उसके बाद कोई ट्रेड नहीं हुआ। ठीक है, अब 10 मई को कितने ट्रेड हुए थे, 10 मई को एक ट्रेड हुआ था मेरा। ठीक है, उसमें एक ट्रेड हुआ मेरा तो कितना लॉस हुआ, $200 का। ठीक है, हालांकि मेरा जो डेली का लॉस है वो फिक्स किया है मैंने $500 का। ठीक है, $500 मतलब $500 में 3 से 4 ट्रेड में गवाऊंगा। तो मैंने ये 2 बिटकॉइन यहाँ पे बाय किया था और बहुत अच्छा सेटअप था, बहुत अच्छा सेटअप था, मैंने बाय किया था और बाय करने के बाद वो अच्छा प्रॉफिट भी दिखाया उसे। ठीक है, फिर मैंने एसएल को थोड़ा सा कम, पहले मेरा $400 के आसपास का, 400 500 डॉलर के आसपास का मेरा एसएल बन रहा था, लेकिन मैंने उसको थोड़ा सा ऊपर किया क्योंकि वो एक रिजेक्शन कैंडल थी, वहां पे एक अच्छा एसएल बन रहा था तो मैंने उसको वहां मूव कर दिया। लेकिन वो वॉलेटिलिटी इतनी थी कि ये मेरा एसएल लेके चला गया और बहुत अच्छा सेटअप था, मैंने नहीं उसके बाद कोई भी ट्रेड। ठीक है, अब आप 8 तारीख को देखेंगे, 8 तारीख को मैंने क्या किया, 8 तारीख को मेरा, मैंने पहला ट्रेड लिया 2 क्वांटिटी में और मेरा लॉस हो गया। दूसरा ट्रेड लिया मैंने 2 क्वांटिटी में, मेरा लॉस हो गया। ठीक, उसके बाद मैं फिर आया, फिर से मैंने एक ट्रेड लिया। आप टाइम देखते रहे ना साथ साथ, देखो ये टाइम कितने बजे का है, ये मैंने इतना टाइम लगा मुझे ट्रेड लेने में, दूसरा जब मैंने एक ट्रेड लिया उसके बाद मुझे दूसरा ट्रेड फाइंड आउट करने में इतना टाइम लगा। मैंने यहाँ पे भी सेल किया था, यहाँ पे भी लॉस हुआ। उसके बाद 3:21 पे दोबारा सेल किया, फिर लॉस हो गया और मैं अपने रिस्क टेकिंग एरिया से बाहर चला गया। मैंने $500 का एक दिन में रिस्क रिस्क एपिटाइट है मेरा, और मैं डबल चला गया, मतलब मेरा $1,000 1200 का लॉस हो गया। अच्छा, अब क्या करें, अब मैंने यहाँ पे वेट किया, फिर से वेट किया। फिर क्या हुआ कि जो जहां पे मैं सेलिंग सोच रहा था, ठीक है, वो वही एरिया था जो एरिया मैं आपको अभी दिखा रहा था इसमें गोल्ड में, जहां से मुझे लग रहा था कि बिटकॉइन सेल में जाएगा, इसी वजह से मेरे को ये जो ये आपको दिख रहा है मेरा लॉस, ये मेरे को लॉस हुआ है। ठीक है, अब ये क्यों हुआ है लॉस, बताता हूँ। ये इसलिए लॉस हुआ है क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो एरिया मैंने डिफाइन कर रखा है ना, उस एरिया को मैं प्रॉपर सेटअप बनने का टाइम नहीं दे रहा हूं, उसको पहले ही एंट्री कर जा रहा हूं। अब पहले एंट्री कर जा रहा हूं तो क्या हो रहा है, क्वांटिटी ज्यादा है। ठीक है, क्वांटिटी ज्यादा है और रेजिस्टेंस पे मार्केट है, सपोज करो आप रेजिस्टेंस पे मार्केट है, तो क्या होता है जब भी मार्केट नीचे आती है ना, नीचे आती है मार्केट, तो हाई वॉल्यूम होता है उसका। ठीक है, तो आपका जो रिस्क है या फिर आपका जो एसएल है वो 1 मिनट 1 सेकंड में उड़ जाता है, समझ गए। तो इसलिए मैंने ये दोनों लॉस कर दिए, ये दोनों मेरे लॉस हो गए। ठीक है, उसके बाद अब मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने वेट किया। कितना टाइम वेट किया, ज्यादा टाइम वेट नहीं करा। मेरा ट्रेड 21 बज के, मतलब 3:21 पे पंच हुआ था और 3:24 में मेरा ये ट्रेड क्लोज हो गया, ऐसे हो गया।
ठीक है। उसके बाद मैंने फिर से मैंने क्या किया कि ये यहाँ से सपोर्ट ले रहा था, ठीक है। फिर मैंने जो ट्रेड लिया वो लिया 24:41 पे, जो कि मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगा। ये देखो आप, ज्यादा टाइम नहीं लगा मुझे। क्यों? क्योंकि मेरे को यहाँ से समझ में आ गया कि मार्केट अब बाइंग की तरफ जा रहा है, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे अपनी बाइंग ऑर्डर लगाया और उसमें मुझे $1300 का प्रॉफिट हो गया। जो मैंने लॉस किया था वो मेरा कवर हो गया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर से मैंने एक ट्रेड लिया, जो कि मैंने लिया इसके क्लोज होने के 10 मिनट बाद, 4 मिनट बाद। फिर से मैंने बाइंग जोन बनाई। क्यों बनाई? क्योंकि वहां से रिजेक्शन लेके, मतलब मेरा टारगेट बुक होने के बाद रिजेक्शन लेके मार्केट नीचे आ रही थी, ठीक है। नीचे आई तो मुझे लगा कि यहाँ से बाउंस बैक करेगा, और फिर से मेरा एसएल हो गया $700, ठीक है। फिर उसके बाद मुझे लगा कि मार्केट अब क्या कर रही है, मार्केट मार्केट जा रही है सेलिंग में, समझना आप बात को, ठीक है। मार्केट जा रही है सेलिंग में, ठीक है। तो मैंने ये फिर से ट्रेड लिया, ये वाला, और फिर से एसएल हो गया, ठीक है। ये गलती आपको कभी भी नहीं करनी गाइस। ये इसको बोलते हैं रिवेंज ट्रेडिंग, इसको बोलते हैं बायरनेस ट्रेडिंग, ठीक है। उसके बाद ये ट्रेड मेरा 4:24 पे ये मेरा ट्रेड एग्जिट हुआ। 4:01 पे मैंने फिर से बाइंग का ट्रेड ले लिया। और क्या किया मैंने यहाँ पे, सबसे बड़ी गलती मैंने क्या करी यहाँ पे, मैंने क्वांटिटी अपनी बढ़ा दी। यहाँ पे भी बढ़ा दी थी और यहाँ पे भी बढ़ा दी। अब इससे क्या हुआ, मुझे फिर से लॉस हो गया। उसके बाद फिर से मैंने मैं फिर अपने उसमें आया। अच्छा नहीं, ये मेरा लॉस हुआ, इधर मेरे लॉस हुए, ये फिर से मैंने एक प्रॉफिट कर, ये प्रॉफिट कर लिया मैंने। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि भाई ये आज की जो मार्केट है वो मेरी मार्केट नहीं है, और मैं काफी बियॉन्ड जा रहा हूँ अपने लिमिट से। तो मैंने अपना जो ट्रेडिंग था वो बंद कर दिया। अब नेक्स्ट डे 10 तारीख को मैंने क्यों एक ट्रेड लिया, वो उसकी वजह ये थी क्योंकि ये जो मेरा हैवी लॉस था, ठीक है। इसलिए मुझे लगा कि ये हो सकता है लूजिंग स्ट्रीक को ये दोबारा लग सकता है, तो मैंने नहीं करा। अब उसके बाद मैंने अभी तक ट्रेड क्यों नहीं करा, 10 तारीख से लेके अभी तक ट्रेड। गाइस देखो, ये जो अकाउंट है, ये अकाउंट है जिसको मुझे बचा के चलना है, ठीक है। और इसमें मुझे बड़े अच्छे सेटअप पे ट्रेड करना है, ठीक है। मेरा साइकोलॉजी थोड़ा खराब चल रहा था किसी और चीज को लेके। तो मेरा जब माइंडसेट सही नहीं है आपका, सपोज करो कि आप किसी किसी चीज से जूझ रहे हो, ठीक है। आप किसी प्रॉब्लम में हो, ठीक है। आपको कोई बार बार फोन करके पोक कर रहा है किसी चीज को लेके, ठीक है। तो उस टाइम क्या होता है, आपका जो माइंड है ना वो काफी डिस्टर्ब रहता है। जब आपका माइंड डिस्टर्ब रहेगा ना तो आप कभी भी प्रॉफिट नहीं कर पाओगे, आपका लॉस हो जाएगा। क्योंकि ये ओवरऑल साइकोलॉजी की गेम है, ठीक है। आपकी अगर साइकोलॉजी, आपका अगर मेंटल पीस, अगर आपका माइंड सेट नहीं है, अगर आप फोकस नहीं हो चीजों को लेके, ठीक है, तो क्या होगा कि आपका लॉस हो जाएगा। तो वो चीज आप लोगों को नहीं करना है। इस वजह से मैं अभी पिछले, मतलब मेरे ख्याल से कितने हो गया, 10 तारीख को लास्ट ट्रेड मैंने, 8 तारीख को लास्ट ट्रेड लिया था, 8 या 10 तारीख को। उस टाइम से लेके अभी तक आप देखो, 1 2 3 4 5 6, 6 दिन मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। उसका कारण, उसका रीजन जो था वो ये था कि मेरा माइंडसेट सही नहीं था, ठीक है। अब जो बाकी चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा था वीडियो की स्टार्टिंग में कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है पिछले 4 6 महीनों में, मैं किस किस चीजों से डील कर रहा हूँ, ठीक है। किस लिए मैं वीडियो नहीं बना पाया, मेरा अभी क्या करंट सिनेरियो है, मैं लॉस में हूँ या मैं प्रॉफिट में हूँ, वो सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन जो भी चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो एक, मतलब वो एक जेन्युइन चीज होगी, ठीक है। वो कोई एक किताबी ज्ञान नहीं है या फिर किसी का कॉपी किया हुआ चीज नहीं है। वो मेरा खुद का, जो मेरे साथ बीता है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और वो ऐसा क्यों हुआ, अगर लॉस हुआ, कहीं पैसा फंसा है, तो वो क्यों फंसा है, अगर लॉस हुआ है तो क्यों हुआ है, मैं उस लॉस, मैं जब इतना डेट और लॉस में अगर मैं चल रहा हूं, तो उसको मैं कैसे कैसे उसको मैनेज कर रहा हूँ, ठीक है, कैसे उसको टैकल कर रहा हूँ, वो सारी चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और मैं आप लोगों को एक चीज और बता देता हूँ गाइस, आप ट्रेडिंग करो, खुद के पैसे से करो। अगर आपके पास कैपिटल नहीं है, आप पहले कैपिटल का जुगाड़ करो,
जुगाड़ ये नहीं कि आप बैंक से लोन लेके कर लो, जुगाड़ ये नहीं कि आप किसी फ्रेंड से लेके कर लो, आप खुद का पैसा जोड़ो पहले। आप काम कर लो, कोई भी काम कर लो आप, ठीक है, गाड़ी वॉश कर लो, आप अगर स्किल्ड है तो आप जॉब कर लो, आप कुछ भी करो, आप अपना अपना जो आपने जो ट्रेडिंग में पैसा लगाना है वो आपका खुद का पैसा होना चाहिए। और वो पैसा वो होना चाहिए जो, अगर आपका पैसा खत्म हो गया, अगर खराब हो गया वो पैसा, तो उससे आपका जो साइकोलॉजी है, आपका जो घर की स्थिति है वो खराब ना हो। ठीक है, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जो कि बहुत सारे आप देखेंगे यूट्यूब में क्या है आज की डेट में, आप यूट्यूब में क्या देख रहे हैं, यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में, टेलीग्राम में, आप फेसबुक में, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आप अगर जाते हैं, तो वहां पे आपको क्या दिखता है, किसी को भी आप फॉलो कर लो, दो चार पांच लोगों को छोड़ के आप किसी को भी फॉलो कर लो, वो आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट दिखाएंगे, प्रॉफिट का वीडियो दिखाएंगे। आप वो ये नहीं दिखाएंगे कि आप वो लॉस कितना कर रहे हैं। मैं अभी कुछ पीछे वीडियो देख रहा था, वो कह रहा है कि मैंने $1000 से $3 लाख बनाए हैं। क्या पॉसिबल है गाइस ये? मुझे नहीं लगता। एक्सपीरियंस ट्रेडर है वो, मुझे नहीं लगता। क्योंकि मैं जिस हिसाब से, जिस जिस साइकोलॉजी से मैंने काम किया है, या फिर मैं जिन मुश्किलों से मैं गुजर के अभी निकला हूँ, मैंने सारी चीज करके देख ली है, डेमो में भी करके देख लिया है मैंने, मैंने पर्सनल अकाउंट उड़ा के देख लिए हैं। ठीक है, आप $1000 से इतना पैसा नहीं बना सकते, वो भी विद इन 15 डेज, जो कि नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। मुझे नहीं लगता कि इतनी एक्यूरेसी और इतना ज्यादा अगर कोई कर रहा है तो वो पता नहीं कैसे कर रहा है, अगर कर रहा है तो वो गॉड है भाई। ठीक है, तो जो न्यू ट्रेडर्स हैं, जो मतलब मार्केट में आना चाहते हैं, ओके, या फिर कोई सीख रहे हैं, या फिर कोई अभी इंटरमीडिएट हैं, जो मतलब अभी सीख चुके हैं, कुछ बीच की पोजीशंस में है, जहाँ पे उनको पता चल गया है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, कैसे कैंडलस्टिक्स वर्क करती हैं, कौन सा प्लेटफॉर्म हमें यूज करना चाहिए, वो सारी चीजें भी अगर कोई कर रहे हैं, और वो क्या कर रहा है, वो एक बार $2 लाख लेके आता है, उसको उड़ा देता है क्योंकि उसको बड़ा पैसा दिखता है। वो देख रहा है कि यार इंस्टाग्राम में उसने तो भाई $2 लाख से 5 लाख बनाए हैं, मेरा तो बन नहीं रहा। उसके चक्कर में वो ओवर ट्रेडिंग करता है, या फिर वो अकाउंट उड़ा देता है, फिर $2 लाख लेके आता है। ठीक है, तो ये नहीं करना आपको। अगर ट्रेडिंग में सक्सेस करना है तो आप सिर्फ एक बंदे को फॉलो करो, वो भी वो बंदा होना चाहिए जो बंदा आपको ये दिखा रहा है कि मेरा लॉस भी है भाई, अगर मैं XYZ अमाउंट से ट्रेड कर रहा हूं तो मेरा लॉस भी है। ठीक है, सबसे ज्यादा आज की डेट में लॉस मेकर्स पता क्यों है, क्यों लॉस कर रहे हैं लोग मार्केट में? उसका सबसे बड़ा रीजन है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे वो वीडियोस जो आते हैं कि $1000 से $5000, $5000 से $5 लाख, ठीक है, वो लोग जो है उनकी वजह से, अब उनकी गलती नहीं है यार, उनका काम है सोशल मीडिया पे वीडियो पोस्ट करना, अपने फॉलोअर्स बनाना, अपना कोर्स बेचना, अपना कुछ भी XYZ उनका अर्निंग है, या फिर वो अपने आप को सोशलाइज करना चाहते हैं। गलती हम लोगों की है, जो हम उनका PNL देख के हम लोग उसमें हम अपनी लालच में फंस जाते हैं। ठीक है, तो ट्रेडिंग एक, मैं कहूंगा एक बहुत ही पेशेंस वाला गेम है। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपको राइट ब्रोकर पता होना चाहिए कि आप किस ब्रोकर में काम कर रहे हो, उसमें लिक्विडेशन कैसी है, उसका उसके जो राइट्स हैं वो है कि नहीं है इंडिया में, आप उसको लीगली कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। उसके बाद आपको समझना है कि फॉरेक्स मार्केट वर्क कैसे करता है। अब फॉरेक्स मार्केट बहुत बड़ा है भाई, आप मत करो बहुत सारे पेयर्स में ट्रेड, आप एक दो पेयर्स पकड़ो। ठीक है, आप गोल्ड पकड़ो, गोल्ड बहुत अच्छा रैली करता है, गोल्ड दुनिया का सबसे बड़ा एसेट है भाई, आप गोल्ड में ट्रेड करो। आप बिटकॉइन को पकड़ो, आप बिटकॉइन में ट्रेड करो, आप मास्टर करो किसी एक चीज को पहले। ठीक है, और मैं मैं अभी ना रोड मैप एक लेके आऊंगा कि आपको, अगर एक न्यू, अगर बिगनर एक ट्रेडिंग में आना चाहता है तो उसको क्या क्या करना चाहिए, चीज फॉलो करनी चाहिए, और क्या क्या चीज उसको मार्केट में नहीं करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो आज से ही जितने भी लोग वीडियोस बना रहे हैं जो प्रॉफिट 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 दिखा रहे हैं, भाई उसको देखना बंद कर दो। आप प्रॉफिट देखोगे, आपके मन में लालच आएगा कि ये तो इतना पैसा बना रहे हैं, इतना बना रहे हैं, भाई लॉस कहाँ है उनका?
वो अपना लॉस पीनल क्यों नहीं दिखाते? अगर वो इतना पैसा बना रहे हैं तो वो लॉस पीनल क्यों नहीं दिखाते भाई? मैं दिखा रहा हूँ अपना लॉस पीनल, ये देखो आप, मेरा लॉस हुआ है। ठीक है, क्यों नहीं दिखा रहे हैं? ये देखो $1600 का भी लॉस हुआ है एक ही ट्रेड में। क्यों हुआ है? चार लिए हुए थे। क्यों हुआ है? ये देखो, 8 क्वांटिटी ली हुई थी भाई। बिट इसकी गोल्ड की 8 क्वांटिटी में ट्रेड कर रहा था मैं, और मेरा एसएल हो गया। और बहुत कम एसएल है ये, बहुत कम एसएल है। नहीं तो यहाँ पता नहीं कितना कितना उड़ जाता है 8 क्वांटिटी में। 8 क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है गोल्ड के लिए। गोल्ड छोटा मोटा एसेट नहीं है, बहुत बड़ा एसेट है। ठीक है, सबसे पहले तो आप सोशल मीडिया से आउट हो जाओ, सोशल मीडिया मत देखो। ठीक है, सोशल मीडिया अगर देख रहे हो तो किसी अच्छे अच्छे बंदे को फॉलो करो यार। जो बंदा सारी चीजें दिखा रहा है, ये सब चीजें नहीं दिखा रहा है कि भैया मैं तो प्रॉफिट ही कर रहा हूँ, देखिए आज मैंने बनाया है $1000 से $3000, अब ये देखो मैं इसको विड्रॉ करने जा रहा हूँ। ठीक है, ऐसा होता है वैसा होता है, ये बिल्कुल भी काम नहीं आएगा आपके। उल्टा ये आपके साइकोलॉजी, आपके माइंडसेट को खराब करेगा, जिससे आप सारा पैसा उड़ा देंगे। ठीक है, आप कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो वो रोड मैप जो है वो मैं शेयर करूंगा आपके साथ धीरे धीरे। ठीक है, अब मैं रेगुलर आप लोगों को वीडियो पोस्ट करता रहूंगा। रेगुलर हम लोग एक लाइव ट्रेडिंग करेंगे इवनिंग में या फिर मॉर्निंग में। ठीक है, और रेगुलर कुछ ना कुछ कंटेंट बनाता रहूंगा। मैं इतना स्मार्ट और इतना ऑटोमेटेड नहीं हूँ कि मैं बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बना के भेजूं। ठीक है, मेरे पास इतना अच्छा कोई इक्विपमेंट्स सिस्टम्स नहीं है अभी कि बड़ा एनिमेटेड टाइप का या फिर एचडी टाइप का वीडियो बना के भेज पाऊँ। अभी जैसा है वैसा आएगा। ठीक है, धीरे धीरे देखेंगे, अगर कुछ अपना सिस्टम कुछ बढ़िया बनता है, एडिटर किसी को रखते हैं, तो हो सकता है कि अच्छे वीडियोस भी मैं डालना शुरू करूँ। ठीक है गाइस, तो आज के लिए यार इतना ही। अभी देखो देखो इधर कहीं गोल्ड में मेरे को कोई ट्रेड अभी दिख नहीं रहा है। ठीक है, ये यहाँ से हो सकता है ऊपर जाए, या हो सकता है कि यहाँ से नीचे भी आ जाए। तो अभी कुछ मुझे नजर नहीं आ रहा है इसमें। ठीक है, तो ये आप देखो, जहां पे हम बाय करने वाले थे, अब आप यहाँ देखो यहाँ क्या है। इसने एक नया सप्लाई जोन बना लिया अपना। कुछ भी नहीं है यहाँ पे। हम इधर कहीं बाय कर रहे थे, इसको इस कैंडल के आसपास में बाय कर रहे थे, और हमने टारगेट इधर कहीं का रखा था। अब यहाँ कुछ नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो ये धड़ाल से नीचे गिर गया, आप क्या कर लोगे आप? ये इसका ना ये प्रॉब्लम है। इसलिए मैं इस पे ट्रेड नहीं करता। इस पे तब ट्रेड करो आप जब कोई न्यूज हो। न्यूज को पहले देख लो कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, फिर आप इस पे एक पोजीशन बनाओ हल्की सी, और उसको राइड करो आप। ठीक है, ये अच्छे देखो, मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको मास्टरी करनी है, अगर आपको ट्रेड करना है और आपको लॉस नहीं करना, तो आपको किन किन चीजों में ट्रेड करना चाहिए? बिटकॉइन सबसे बेस्ट है। बिटकॉइन में वॉलेटिलिटी मिलती है आपको हर बार। आप आपने बस उसमें अपना रिस्क और रिवॉर्ड आपको मेंटेन करना है। नहीं तो बिटकॉइन और गोल्ड एक ऐसा एसेट है जो आपका अकाउंट खाली कर देगा। आज तक मेरा किसी ने भी, ना तो यूएसडी जेपीवाई ने मेरा कभी अकाउंट ब्लॉक करा है, ना ही मेरा जीबीपी जेपीवाई ने करा है, ना ही मेरा जीबीपी यूएसडीटी ने करा है। मेरा अकाउंट अगर ब्लॉक करा है तो वो इसने करा है, और गोल्ड ने करा है। ठीक है, तो आपको अगर ट्रेड में मास्टरी करनी है तो आप दो कोई पेयर को पकड़ो। सबसे अच्छे सबसे सेफेस्ट यही है। इनका क्या है, इसमें ट्रेड बहुत कम मिलता है पहली बात तो। अगर आपको ट्रेड इसमें मिलता है तो बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा। फिर ये देखो यहाँ अगर किसी ने सेल किया तो कितना अच्छा नीचे गिर रहा है, और ये यहाँ तक आएगा नीचे। ठीक है, बहुत मतलब छोटी क्वांटिटी आप लो, उसको होल्ड करो, ट्रेल करते रहो करते रहो करते रहो, और आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इसमें करना है, आपको क्रिप्टो में करना है, तो आप ये इथेरियम में आप कर सकते हो। ठीक है, बीटीसी मैंने आपको बोला, बीटीसी हाई वॉलेटिलिटी वाला पेयर है। तो इसमें आप मतलब अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड जो है वो आपको मेंटेन रखना होगा। ठीक है, ये आप देखो इसने ये अपना सपोर्ट तोड़ दिया इधर, और अब ये सीधा यहाँ नीचे आके रुकेगा। यहाँ से फिर ये डिमांड जोन क्रिएट करेगा। ठीक है, तो आप अगर देख रहे हो तो इस जोन को मार्क कर लो आप। ठीक है, आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हो, यहाँ पे एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। ठीक है, तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। कहाँ पे? इधर लिक्विडिटी लेने देना, एक बार लिक्विडिटी लेके यहाँ से आप अपना बाय कर सकते हो। एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बन सकती है। ठीक है, तो वही है यार कि मतलब अगर आपको मार्केट में टिके रहना है तो आपको अपने जो सेटअप और अपने रूल्स है ना, उस रूल्स को तोड़ना नहीं है। अगर आपने उस रूल को तोड़ दिया ना, तो फिर आप समझो कि आप फिर नहीं कर पाओगे आप मार्केट में काम। फिर आप जितना मर्जी जोर लगा लो, आप किसी के पास भी चले जाओ, आप वो फिर मेंटेन नहीं कर पाओगे।
कभी भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये है, ये यहाँ इस एरिया से अगर जाता है मार्केट, इस एरिया में अगर आता है लिक्विडिटी लेने, तो यहाँ से आप अपना एक ट्रेड पंच कर सकते हो, जो कि आपको अच्छा रिवॉर्ड दे सकता है। ठीक है, ये एरिया है, यहाँ से लिक्विडिटी लेके आएगा, ऊपर चला जाएगा। ये देखो, ये यहाँ से भी ऊपर जा सकता है अभी, क्योंकि अभी ये कैंडल क्लोज नहीं हुआ है, अभी 2 मिनट है इसमें। तो क्योंकि ये एरिया है, इसको लिक्विडेट करके ऊपर जा सकता है, तो इसको थोड़ा वेट कर लेना अभी। ठीक है, तो यही है गाइस। मैं तो दिन का 1 या 2 ट्रेड होता है मेरा, मेरा टारगेट सेट होता है, मैं कितना लॉस करने वाला हूँ और कितना प्रॉफिट करने वाला हूँ। उससे ज्यादा मैं ट्रेड नहीं करता। ठीक है, और ना ही मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा कि आप बहुत सारा ट्रेड लेके बहुत सारा प्रॉफिट करने का कोशिश मत करना। ये भाई समुंदर है, यहाँ पे आप जितना पैसा लेके आ जाओ, यहाँ पे आप 10 करोड़ रुपए भी लेके आ जाओगे ना, तो आप एक कैंडल क्या, एक एक सेकंड का मूवमेंट भी नहीं हिला सकते इसका आप। ठीक है, तो इसलिए ठीक है, छोटे अमाउंट से काम करो और अच्छा काम करो, वही है। बाकी मैं आपको रोड मैप अगर आप कहोगे तो मैं मतलब वो भी एक वीडियो बना के मैं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। ठीक है, वो हम देख सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आपको और बहुत सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, डेली अपडेट चाहिए, हम लोग मेरा एक फ्री टेलीग्राम ग्रुप है। ठीक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। यहाँ पे आपको डेली अपडेट मिलता रहेगा, मार्केट का, कोई न्यूज का, कोई सेटअप में हम लोग एंटर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें आपको वहाँ मिल जाएगी। ठीक है, और आपको लर्निंग्स की कई सारी चीजें आपको वहाँ मिलती रहेंगी, जो मैं डालते रहता हूँ, पोस्ट करता रहता हूँ। ठीक है, तो ठीक है गाइस, मिलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट, अपन कल एक बार लाइव आएंगे और कल अपन बनाते हैं। ठीक है गाइस, सी यू, बाय बाय।